अंदर की बात के साथ मैं हूं रुस्तम अली और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और कालम निगार एम नवाज़ मलक। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है। हमारा मौजू है आज का चमचे, चेले और टाउट। और इस पे हम आज बात करेंगे और वजाहत करेंगे कि चमचे और चेले टाउट इनकी अपना क्या किरदार हैं पाकिस्तान में। और जी अपना मलक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है माशाल्लाह। भी बहुत दिलचस्प है और आप भी आज जो है ना खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा नाजरीन को थोड़ी सी आप ही शुरुआत करें, मैं चाहूँगा, क्योंकि ये मौजू जो है ना ये आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत भी आप ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रुस्तम। आज का जो मौजू है चेले, चमचे और टाउट, अब इस बारे में जो लोगों के ज़हन में जो नज़रिया आ रहा है, हम थोड़ा उससे हट के लोगों को बताएंगे। लोग तो कल के बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो असल में एक लफ्ज़ है चमचा। तो असल चमचा जो था ये नज़रिया ज़रूरत के तहत ईजाद हुआ है रुस्तम साहब। पहले ज़माने में लोग हाथ से खाना खाया करते थे, ठीक है जी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के तहत ये ईजाद हुआ चमचा। अब चमचों की कई अक़साम है। अब तो मेरे ख्याल में चाइना ने जो चमचे ईजाद किए वो म्यूज़िकल चमचे भी हैं। फलां बंदे का चमचा है, या कुछ अफसरान से जिन लोगों के तलकात बन जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये फलां बंदे का चमचा है। तो असल में चमचे की ज़रूरत पेश क्यों आती है? अब आपने खाना है, जैसे कि खाने की बात हो रही है, तो खाना अगर आप हाथों से खाएंगे तो आपके हाथ गंदे होंगे, आपके कपड़ों पे भी उसका दाग आएगा। और जो लोग ये महफूज ज़रिया समझते हैं चमचे को, जो लोग चमचे के ज़रिए से खाते हैं उनके हाथों पे दाग नहीं आते, उनके कपड़ों पे भी कोई दाग नहीं आता, यानी कि चमचे का इस्तेमाल करने से वो आप पाक साफ होते हैं, वो खुद बच जाते हैं, इसलिए उन्हें चमचों की ज़रूरत होती है। अब जो सियासी लोग हैं उनको भी चमचों की ज़रूरत है, और जो ऐसे कोई करप्ट अफसरान हैं उनको भी चमचों की ज़रूरत होती है, ताकि वो डायरेक्ट अपने हाथों से खा के अपने हाथ ना गंदे करें, बल्कि इसके लिए वो एक चमचे का इस्तेमाल कर लें। तो इसमें मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा कि एक जेली पीर हुआ करते थे, पुराने वक्तों की ये बात है। उनके पास उनका एक चेला था। चूँकि हमारे चेले का भी जिक्र है तो आज चेलों की बात होनी चाहिए। तो उनके पास जो चेला था वो अपने जो वो उस्ताद थे उनसे भी वो तेज़ था। एक दफ़ा हुआ यूँ कि एक सरमायादार बंदे ने वो जो पीर साहब थे उनकी वो दावत की। अब उनकी दावत में उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया और सोने चांदी के बर्तन रखे। तो जो पीर साहब थे उन्होंने एक सोने का चम्मच उठा के अपनी जेब में डाल दिया। तो पास बैठा चेला ये बात देख रहा था। चेले ने देखा कि पीर साहब ने एक चमचा जो है वो अपनी जेब में डाल लिया है। तो बातों बातों में उसने कारी दिखाई और लोगों को कहा कि पीर साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं, मैं इनका एक अदना सा वर्कर हूँ, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सोने का चम्मच मैं अपनी जेब में डालूंगा और निकलेगा पीर साहब की जेब से। तो उसने ऐसा ही किया, उसने वो चम्मच उठा के अपनी जेब में डाला। तो लोगों ने देखा कि वो पीर साहब की चम्मच से जेब से वो चम्मच निकल आया। उसके बाद से पीर साहब ने ये तौबा की कि आज के बाद मुझे किसी चेले की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक हम आगे ये टाउट और चेले चमचों की बात करेंगे, तो आप कभी भी किसी एरिया में जाएं, आप देखेंगे कि चंद मखसूस लोग हैं जो तमाम सियासी वर्कर जो होते हैं, जो तमाम MP MNA जो मुंतखब होते हैं, उनके डेरों पे आपको चंद मखसूस लोगों का एक टोला नज़र आएगा जो सुबह से शाम तक जो MP MNA जो मिनिस्टर हैं उनके वो दुम छल्ले बने हुए हैं। मैं कहूँगा कि जहाँ MP MNA जाना होता है वहाँ वो साथ साथ चिपके होते हैं, उनके आगे पीछे वो सुबह से शाम तक चिपटे रहते हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे मखसूस लोग हैं कि ये किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, खान नून लीग हो, काफ लीग हो या पीपल्स पार्टी हो,
जिस पार्टी की हुकूमत होगी, जिस पार्टी का मुंतखब MP MNA होगा, ये मखसूस टोला आपको उसके दायरे में नज़र आएगा। बात करें तो ये जो मखसूस लोग हैं, ये आपको हर सियासी दायरे में ये लोग नज़र आएंगे, हर हुकूमत में। अच्छा, यहाँ पे भी ये बात है कि आपने बड़े अच्छी तरह वजाहत की है अपना चमचों की, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर कोई अफसर अपना कोई भी सरकारी अपना अफसर है, लेकिन उसका यानी कि देखा जाता है कि वो करप्ट नहीं है, वो अपना अवाम से अवाम दोस्त भी है, अवाम के साथ उसका जो अपना अपना जो उसका जो है खुशगवार है यानी कि अंदाज में वो पेश आता है, और वो अपना दावत देता है कि कोई भी मेरे ऑफिस में आए मुझसे बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो अपनी नाकस राय है, यहाँ पे इस बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि यहाँ पे अवाम का भी जो कसूर है, शहरियों का जो भी अपना यानी कि उनका कसूर ये भी होता है कि यानी कि वो जानबूझ के उन टूट का इस्तेमाल करते हैं, खुद वो जाना यानी कि हिम्मत उनमें नहीं होती, या वो यानी कि इतना उनकी सोच नहीं है, या सोच में तब्दीली नहीं अभी तक आई। हम यानी कभी भी उस पुराने कल्चर में जी रहे हैं, या हमें यानी कि होता है कि हम इसका सहारा लेके आगे जाएंगे, यार ये फलां बंदा, या हम खुद करप्ट होते हैं, हम खुद करप्ट हैं कि यानी कि हमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो खुद यानी कि हमारा इस्तेमाल करके आगे जनाब जो जा रहे हैं। जी, ये असल में होता ये है कि ये जो मखसूस लोग होते हैं इस तरह के, ये लोगों को ये बताते हैं कि फ़लाँ अफसर से मेरे बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं, आपका काम मैं चंद मिनटों और चंद सेकंड में करवा दूंगा। तो उस वजह से लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और वो इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हर अदारों में ऐसा है, आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं, बाहर आपको टाउट माफिया बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है जी। अंदर आप जाते हैं ऑफिस में, वो आपको कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये आप पूरी करके लाएं तो आपका काम होगा, अदरवाइज़ ये आपका काम नहीं हो सकता। तो बाहर बैठा हुआ एक टाउट कहता है 17,000 रुपया मुझे दे दें तो मैं आपका काम ये करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो वो ये सारी चीज़ें मिल के होती हैं। जिन लोगों ने, वो मैं पहले कह रहा था कि खाने के लिए चमचे का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि उनके दामन पे दाग ना आए, उनके दामन पे दाग ना आए, तो ये इसलिए लोगों ने खुद से ये पैदा किए हुए होते हैं, ठीक है। बाकी रह गई बात जो सियासतदानों के जो लोग होते हैं, जो नज़रियाती वर्कर हैं, हम उन पे बिल्कुल हिट नहीं कर रहे। वो एक नज़रिए के साथ आते हैं, हम उन लोगों पे हिट कर रहे हैं जिनका ना कोई ज़रिया मुआशा। आप देखें, ये जो मखसूस टोला होगा ये कोई काम नहीं करेगा सवाए नौसरबाजी के, इनका कोई काम नहीं होगा। सफ़ेद पोश लोग हैं, सफ़ेद पोशी होगी, वाइट कॉलर लोग वाइट कॉलर बन के वहाँ बैठे होंगे, और ये इनका काम सिर्फ यही है कि वो 24 आवर किसी MP MNA के आगे पीछे होना और अपने जायज़ नाजायज़ काम लेना, और लोगों से ये पैसे उसके लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये फिर ये कोई किसी एक पार्टी से वाबस्ता नहीं रहते, ये इतने तेज़ हैं कि ये हर पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ये चाहिए कि ये जो मखसूस लाबी है हर दौर में एक उनके साथ चिपक जाती है, उनके दुम छल्ले ये बन जाते हैं, इनको इनके अभी कोई इसका भी कोई सदेबाब होना चाहिए। क्योंकि नज़रियाती वर्कर जो होता है वो, उनको तो जब हुकूमत आती है ना जी, तो यही दुम छल्ले आगे आ जाते हैं, यही अपने मामलात करते हैं, इधर उधर सारे मामलात ये करते हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ सियासतदानों के लिए बदनामी का बहस बनते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कामों में ये सियासतदानों के नामों पे पैसे खा जाते हैं और बदनाम सियासतदान हो रहा होता है। कुछ इनके करतूत इस किस्म के होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक में इमेज जो है वो सियासतदान का ख़राब हो रहा होता है, तो काम इनके होते हैं सारे। तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में सियासतदानों को भी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर किसी सियासतदान के पास जाएंगे ना, तो यही लोग बैठे हैं, ये पहले जिस MPA के साथ वो बंदा होता है, जब वो मुंतखब नहीं हुआ तो दूसरे MPA के साथ जो मुंतखब है उसके पास बैठा होगा। तो अगर कोई MPA साहब से ये कहे या MNA साहब से कहे कि ये तो MNA के दायरे में हुआ करता था, आजकल आपके साथ ये चिपका हुआ है, वो कहते हैं यार क्या करें, हमें ज़रूरत है लोगों की। बिल्कुल, तो वो खुद इसको नहीं करते, हालांकि उनको चाहिए कि इसका भी ध्यान करना चाहिए। बल्कि इन लोगों की वजह से जो नज़रियाती वर्कर हैं वो बड़े डिसहार्ड होते हैं। काफ़ी जो सरकारी दफातर हैं उनमें जब ये चीज़ यानी कि जब खबरें नमूदार होती हैं सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़पेपर में, खबरें नमूदार होती हैं कि फ़लाँ पासपोर्ट ऑफिस में या फ़लाँ में बाइट आउट होते हैं, और जहाँ वो आने वाले जो अपना अवाम है उनको यानी कि वो लूट मार का उन्होंने सिलसिला चलाया हुआ। लेकिन जो अंदर बैठे सरकारी दफातर में जो अंदर बैठे ऑफिसर हैं वो कह रहे थे हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें इस चीज़ से यानी कि हमें इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि बाहर में कौन लूट मार कर रहा है। एक नई लाबी इस दौरान ना, एक नई लाबी ने जन्म लिया है
अब वो जो लोग हैं उनका ये काम होता है कि वो जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे, ठीक है जी, किसी भी अदारे के सरबराह के पास वो जाते हैं, उनके साथ वो सेल्फी लेते हैं, तल्लक ज़ाहिर करना। सेल्फी लेते हैं, वो सेल्फी लेके अपने फेसबुक अकाउंट में डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। उससे फिर क्या करते हैं, वो किसी से 50,000 ले लिया, किसी से 20,000 ले लिया, किसी से कोई कमिटमेंट कर ली, किसी से कोई कमिटमेंट कर ली, और इसकी वजह से जो वो अफसरान होते हैं उनके लिए वो बदनामी का बहस मार रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ इन लोगों का सदेबाब होना चाहिए, और बल्कि इस तरह के लोगों के खिलाफ अफसरान को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो है ना, उनके लिए वो कोई जी। मैं यानी कि हमारा साफा से तल्लक है, और मैंने काफ़ी देखा है यानी कि पासपोर्ट जो अपना ऑफिस के बाहर जो यार ज़्यादातर जो है ना अपना ये जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर बाहर तो यानी कि मामूल है, आम सी बात है कि बाहर आपको टूट नज़र आएंगे। और यानी कि वहाँ को भी होता है कि हमारा जो काम जल्दी हो जाए, हमें लाइन में खड़ा ना होना पड़े, टोकन वगैरह जो भी वहाँ के मामलात होते हैं। लेकिन वो देखने में आता है कि यानी कि वो अंदर वाला जो अफसर है, वो जो अंदर बैठ के वो काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। वो अपना सिस्टम, वो अपना ईमानदारी से काम चला रहा है, वो बदनाम हो रहा है। तो इससे उनको यानी कि थोड़ी सी उनको नकेल डालने की ज़रूरत है। तो बाकी जो सियासी हैं उनकी एक इलेक्शन के वक्त उनकी ज़रूरत है लोगों के साथ उनका मिलना, फ़ोटो सेशन करना, अपना फातिहा पे जाना, या किसी भी शादी तकरीब किसी भी इवेंट में जाना उनकी एक मजबूरी है। यानी कि उन्होंने अपना अवाम के साथ उन्होंने घुलना मिला रहना है। लेकिन जो लोग हैं, अब मलिक साहब यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ तो ये वाज़िया हो गई कि अवाम, वो जैसे आपने बताया कि चमचे का इस्तेमाल खुद पाक साफ रहने की, यानी कि अवाम खुद जो है वो करप्ट होती है, तो इसलिए यानी कि वो सारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मजलूम है, करप्ट तो यानी कि जो लोगों का पैसे वाला होगा वो तो रिश्वत और टोट को पैसे दे देगा, ठीक है। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास देने के लिए उनको पैसे भी नहीं है, वो कैसे बचें इन चीज़ों से? ये असल में हमारा सिस्टम पहले दिन से ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको वो खला मिली हुई है और वो लोग इस तरह से करते हैं। अब बल्कि मजलूम लोग भी जो है ना वो इनका शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा थाने में जाता है, उसका काम नहीं हो रहा, ठीक है, वो फिर इन जैसे किसी बंदे को साथ लेने पे मजबूर होता है। और ये फिर वो जब बंदा किसी मुसीबत में उलझा होता है ना जी, तो इनके पास बड़ा फ़न है, वो ये उनसे भी पैसे निकलवा लेते हैं, मजलूमों को भी ये लूटते हैं, ठीक है। यानी बात उन्होंने कुछ चीज़ अपनी बेच के या कुछ अपना हाँ उधार जी, पकड़ के यानी कि जैसे कैसे भी वो इनको देते हैं, और फिर ये अफसरान के नाम पे भी ये खा जाते हैं, सियासतदानों के नामों पे खा जाते हैं। ये इसी तरह से है, ये सारे ही लोग बाज़ जगह पे ऐसा भी होता है, जैसे वो पहले चमचे की हमने बात की कि लोगों ने खुद रखे होते हैं, कुछ करप्ट अफसरान ने या कुछ सियासतदानों ने ये खुद लोग रखे होते हैं जो उनके फ्रंट मैन होते हैं, जो जिनके ज़रिए से उन्होंने खाना होता है ताकि उन पे कोई इतराज़ ना करे। तो ये बहरहाल ये सारों पे नहीं फैलाया जा सकता, मुख्तलिफ नौइयत के लोग होते हैं। लेकिन जारी बात है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद जी हैं। बिल्कुल। लेकिन तो अब मसला यहाँ पे अपना यही है कि हमें बचना कैसे है इन चीज़ों से, हमको आवाम को बचना कैसे है, ठीक है। ये एक लम्हा फिक्रिया है, और ये एक सालों से, ये आज कल की बात नहीं है, ये अरसा दराज से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जी बिल्कुल, ये चलता आ रहा है। उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, कवानीन के बारे में इतनी आगाही नहीं होती। अब मैं एक बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिस की बात करते हैं हम, वहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है, उसको चूँकि पता नहीं है कि यहाँ किसी टाउट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाके अफसर से मिल सकता है, ठीक है जी। हम सारी कौम जो है, हमें शॉर्टकट के चक्कर में, आपने रोडों पे लिखा होगा, देखा होगा कि एक टीके से फलां बीमारी का इलाज, यानी हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी, जितना शार्ट तरीके से हमारा, शॉर्टकट के चक्कर में टोटों के ज़रिए से या ये चमचों का हम शिकार हो जाते हैं। अगर हम सब्र व तहम्मुल से आप लें कि हमने अपने काम में किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देनी, ना हमें किसी टोट का, ना किसी चमचे का सहारा है, जो अब उम्मीदवार हमने मुंतखब है कि हम उससे जाके पूछ है और आप हमारे हल करवाएं, ना कि हम किसी चमचे को या टाउट को साथ लेके जाएं, तो तभी हमारा वो होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है, अपनी अभी आपने पासपोर्ट ऑफिस की बात की है, वहाँ पे एक मसला ये है कि जिनके पास पैसे हैं, मिसाल है मैं अगर कोई भी बंदा जाकर वहाँ पे अपना अप्लाई करता है, जो कुछ करता है, उनको क्या होता है कि मेरा जल्दी काम हो जाए, वो 2,000 4,000 5,000 दे के अपना काम निकलवा लेता है। लेकिन उनके काम निकल जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब तबका, यानी कि लोग बाहर गरीब तबका भी जाता है पैसे पकड़ के, ठीक है, उधार पकड़ के अपना सामान बेच के, कुछ ना कुछ बेच के, ज़मीनें बेच के अपना बाहर लोग जाने पे मजबूर हैं, ठीक है।
तो वो उनके काम रुक जाते हैं। जो रिश्वत नहीं दे पाते उनके काम रुक जाते हैं। उसके लिए अदारों को भी चाहिए कि थोड़ी सख्ती करें, ठीक है, कवानीन में सख्ती करें कि जो बाहर बैठे टोट हैं उनकी यानी कि उन पे निगरानी हो कि बाहर यानी कि जो अगर कोई सब के लिए कानून बराबर हो। अगर कोई करोड़पति है जो भी है वो अपना जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार से आके अपना काम करवाए। ये लाइन अगर लगी है तो लाइन में लगी, नहीं कि पहले टोकन मिल गया। अगर मिसाल है करे लिमिट है चीज़, कोई भी काम उसकी लिमिट होती है, ठीक है। जब पैसों वालों के काम हो जाएंगे ज़रा सी बात है वो जो गरीब तबका है वो दब जाएगा, उसके काम ही नहीं होंगे। एक लिमिट होगी ना, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अदारा है, उसमें लिमिट होती है कितने, अगर कोई पासपोर्ट बनने हैं इतने बनने हैं, जो भी निज़ाम होता है। लेकिन वो जो गरीब तबका है वो दब जाएगा। इसमें कवानीन की सख्ती ज़रूरी है, कवानीन की सख्ती ज़रूरी है। और इसमें ये होना चाहिए कि जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, तो उसके लिए आसानियाँ होनी चाहिए। होता यूँ है कि बाज़ औक़ात लोग कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो मायूस हो जाते हैं। फिर शिकायत करने के बावजूद जब उनको उनके मामलात ना हल हो रहे हो तो लोग इसलिए भी मायूस होते हैं। कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, कुछ दफातर इतनी दूर होते हैं। में तो मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। आम आदमी और ये जागीरदारी सिस्टम को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, चूँकि अब हम एक हिसाब से इस वक्त जिस पोजीशन पे हम आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब ने भी सबसे पहले इंसाफ का नारा लगाया था। तो इंसाफ का तकाजा यही बनता है कि ये जो अदारे हैं इनमें से करप्शन ख़त्म की जाए। यहाँ पे मैं आपकी अपना यहाँ पे जो बात है ना तब्दीली की, इमरान खान साहब का नज़रिया है तब्दीली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो तब्दीली है अपना मलिक साहब, ये अवाम जब तक नहीं चाहेगी तब्दीली नहीं आ सकती। जैसे कि आपने खुद कहा है कि अपना पाक साफ होने के लिए वो चमचे की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हम खुद करप्ट हैं तो हम इमरान खान साहब से कैसे अपना उम्मीद लगा सकते हैं वो करेंगे। हम खुद यानी कि खुद हम अपना वो ट्रैफिक वाले को हम खुद तैयार होते हैं, हमने अपना वो लाइसेंस नहीं रखा होता, हम यानी कि हम खुद तैयार होते हैं, रिश्वत देने के लिए हम खुद तैयार हैं, ठीक है। ठीक है, उनको तब उनको ये बात ये कवानीन में सख्ती होनी ज़रूरी है, लेकिन हमें खुद भी हमारी जो अपना हमें भी अपने अंदर शौर लाना होगा, हमें भी अपनी सोच को जो बदलना होगा, ठीक है। लेकिन हम असल में ये है कि हम अपने आप को देख रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुतबा है, हम अपने सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से जो गरीब तबका जो पिस रहा है उस देखते। जी बिल्कुल, इस पे होना चाहिए। मेरी नज़र में एक वाक़या आ रहा है, फ्लोरिडा का ये वाक़या है। इस वाक़े का जिक्र यहाँ करना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसने एक तारीख़ रकम कर दी। हुआ कुछ यूँ कि एक ही फैमिली के 4 लोग एक रात को अचानक उनकी, अब वहाँ की जो एजेंसियाँ थी वो उस वक़्त हरकत में आई और वो उन्होंने उस पर तहकीक शुरू कर दी कि क्या इन लोगों को किसी ने कत्ल किया या इनकी काज ऑफ डेथ क्या है, कैसे इनकी मौत वाक़या हुई। उन्होंने जब तहकीक की तो वो किचन में उनको वो तरबूज के कुछ पीस मिले। उस पर तहकीक करते करते उनके जो स्टोमिक से सैंपल मिला जो डेड बॉडीज़ थी, तो पता चला कि ये लोग जो है ज़री जहर के इस्तेमाल से इन लोगों की डेथ वाक़या हुई है। अब वो जो तरबूज से जो सैंपल थे वो ज़री जहर के सैंपल उससे मैच किए। अब वो इस नतीजे पे तरबूज कैसे जहरीला हुआ, क्या इसको किसी फ़र्द ने जहरीला करके इनको खिलाया था या किसी केमिकल के इस्तेमाल से ये इस पे असर हुआ। तहकीक करते करते वो उस फार्म तक चले गए जहाँ से वो तरबूज आया था। उन्होंने देखा कि जब फार्मर ने वो जो मेडिसिन थी वो जब यूज़ करने के लिए डाली तो वो चंद कतरे खालस हालत में उस बेल पे गिर गए, जिससे वो जो बेल थी पूरी जहरीली हो गई। उसके साथ लगे हुए तमाम तरबूज जहरीले हो गए। उस जो वो मेडिसन है उसका नाम था एंड्रीन, जो ज़री मेडिसन है, हमारे यहाँ वो ज़राअत में इस्तेमाल होती थी जड़ी बूटियों के तल्फ़ करने के लिए। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने उस पर इतना एक्शन लिया कि ये एक इत्तफाकी हादसा था कि इत्तफाक से वो जो चंद कतरे थे वो जहर के वो गिरे थे एक बेल पे, जिससे 4 लोगों की डेथ हुई। उन्होंने उस पर इतना सख्त एक्शन लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि पूरी दुनिया में एंड्रीन और जो उसका लाखों करोड़ों का स्टॉक था उसको तल्फ कर दिया, और उस वक्त से एंड्रीन पूरी दुनिया में बैन है। तो यानी उस गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि हमारा कितना करोड़ों और अरबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने देखा कि हमारे अवाम की जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं,
उन्होंने एक इत्फाकी हादसा, यानी बज़ाहिर तो वो जरी जहर था, उससे किसी के मरने के कोई चांस नहीं थे, एक इत्फाकी हादसा होने किया कि वो फिर मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया में बैन हो गई। उन्होंने अपने पैसों की परवाह नहीं की। ये होते हैं कवानीन, ये होती हैं चीज़ें। और जब हुकूमतें ऐसे कवानीन बनाएं कि तो फिर आपको ना चीज़ किसी चेले की ज़रूरत हो, ना चमचे की, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर करप्ट बंदे को अगर पता हो ना कि मैं करप्शन करूँगा और मैं बचूँगा नहीं, वो कभी भी करप्शन नहीं करेगा। मुसीबत यूँ है कि ये कर रहा होता है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं, करने वाले काफी 1 लाख 2 लाख दे के छूट जाएंगे, कोई हरज नहीं बनाया। बिल्कुल अपना मलक साहब ऊपर से लेके नीचे तक हर जो भी इधर काम तरक्याती काम आप ले लें, ठीक है, कोई सड़क तमीर होनी है, ठीक है, उसका ठेका मिल रहा है, तो वो भी वो मैं ये समझता हूँ कि वो जो चमचे और टोट वगैरह है ना, उनको ही मिल रहे हैं, उनके अपने ठेकेदार हैं, उनके अपने वो जनाब अपने उनके सारे वो अपने तरीके से वो पैसे लगा रहे हैं। और वो होता क्या है, अगर एक सड़क की जो 7 साल एक सड़क ने अगर कायम रहना है, तो वो 2 साल में उसका हाल जो है ना वो नदी नाले में वो तब्दील हो जाती है हल्की सी बारिश के बाद, ठीक है। अब आपने देखा होगा कराची की सड़कें आप देख लें, मुख्तलिफ आप पाकिस्तान के शहरों की सड़कें आप देख लें, मंडी बॉलदिन की सड़कें देख लें, उसमें आपको 1 साल जो है ना सड़क नहीं निकालती। उसमें होता क्या है कि यही वो लोग हैं जो अपनी मनपसंद के ठेकेदारों को ठेके देते हैं, और वो अपना करप्शन और ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एक फ़ंड आ गया, हुकूमत ने फ़ंड दे दिया है, ठीक है, उसके बाद तो फ़ंड रोज़ तो हुकूमत ने फ़ंड नहीं देना, वो फ़ंड एक बार सड़क पे लग गया है। हुकूमत को तो ये है कि सड़क हमने तमीर करवा दी है, इसकी 7 साल या 5 साल इसकी बुनियाद है, लेकिन वो 1 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी, फिर लोग 5 साल जलील होंगे, फिर अगली हुकूमत का इंतज़ार करेंगे। उसमें होता ये है रुस्तम, उसमें एक परसेंटेज मुकर्रर है, ये एसडीओ साहब ने लेने हैं, ये एक्सीएन साहब ने लेने हैं, ये सुपरवाइज़र साहब ने लेने हैं, ये क्लर्क साहब ने लेने हैं, ठीक है। आप सही काम कर ही नहीं सकते। अगर कोई ठेकेदार सही ईमानदारी से काम करना चाहे तो वो नहीं ना कर सकेगा। जितना उसका वो बनता है बजट, वो उसको अगर पूरा लगा दे तो रोडें आपकी बिल्कुल बेहतरीन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? वो यही सिस्टम है हमारा कि वहाँ पे एक म्यार मुकर्रर किया गया है कि ये फ़लाँ 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 बंदे की इतनी इतनी परसेंटेज आपने देनी है। और इसमें मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये जो बड़े हमारे होते हैं ना, जो फंड ले के आते हैं, उनका भी कुछ हिस्सा होता है। जब आपका सिस्टम ही ऐसा है, सारे लोगों ने हिस्सा लेना है, तो फिर आपके मुल्क के साथ तो कोई बंदा भी मुखलस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो ये फिर सिस्टम चलता रहेगा ना जी। अगर तो कोई अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो तो वो ये परसेंटेज ना ले। अब एक ईमानदार ठेकेदार अगर फील्ड में आता है तो उसे तो कोई बंदा काम ही नहीं देता। काम उसे क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने पैसे नहीं देने। वो जब पैसे नहीं देगा तो उसके बिल नहीं क्लियर होंगे, बिल उधर टेबल पे पड़े रहेंगे, उसकी फाइल उधर ही पड़ी रहेगी, वो कोई उसको वो काम नहीं उसको मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है, अब सड़कों की बात मैंने की है, तो सड़कों में अक्सर ये देखा जाता है कि कहते हैं जी फ़लाँ हुकूमत फ़ंड नहीं दे रही, फ़लाँ हुकूमत में ये काम हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर हुकूमत में फ़ंड दिए गए हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले जो तबका है ना, ठीक है, इनको आप मैं तो टोट ही कहूँगा, तो यही तबका, ठीक है, वो उन चीज़ों को वो फ़ंड जो होते हैं वो अगर वो फ़ंड सही तरह से इस्तेमाल हों तो वो 5 साल कोई भी हुकूमत जो है ना, वो अगर ज़्यादा नहीं, अगर चलो कोई हुकूमत अगर ज़्यादा फंड नहीं देती या कुछ भी किसी इलाके में कुछ होता है, लेकिन वो 5 साल निकल सकते हैं अगर वो सारे फंड जो है ईमानदारी से लगाए जाएं, ठीक है। इन टोटों चमचों का अगर ये जो अपना ख़ात्मा हो जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 5 साल जो है ना मुकम्मल हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और इनका ख़ात्मा होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये अगर किसी ने हायर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बल्कि हमें सबको मिलके इनका एहतसाब करना चाहिए। होता यूँ है कि हम भी इनका एहतसाब नहीं करते, हम भी ये कहते हैं कि ये फ़लाँ बंदा जो है ना उससे मिलने आप, वो फ़लाँ अफसर के साथ उसका तल्लक है, वो आपका काम करवा देगा, ठीक है जी। हम खुद इन लोगों को जब प्रमोट करना छोड़ देंगे तो फिर इनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा। मुसीबत यही है कि ये जो बंदा, अब हम मिसाल के तौर पे हम अपने किसी सियासतदान के पास जाना चाहें तो सबसे पहले हम ये तलाश करते हैं, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये तलाश करता है कि यार इनके करीब फ़लाँ बंदा कौन है, तो वो उस बंदे को जाएगा, उसको साथ लेके वहाँ चला जाएगा, तब
थाने में जाना हो तो तभी हो आप सकता है किसी कि वो पटवारी डायरेक्ट भी जाए तो वो उसे मिले। जी होना यही चाहिए। आपने उसको वोट दिए हैं, वो आपका नुमाइंदा है, आप उसके पास फिर जाए। मतलब सब मरीजीन बन गए हैं, ऐसे मरीजीन बन चुके हैं कि हमें जी ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़, जी यानी बिल्कुल, कि मरीजीन बन चुके हैं जी फिर। बिल्कुल, हम बुनियादी तौर पे सारे जो हैं कम्प्लेक्स का शिकार हैं, असासे कमतरी का शिकार हैं हम लोग। हम में कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम में कमी है। हमारे अंदर इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि फ़लाँ अफसर के साथ हमारा काम है तो हम आप खुद जाके उनसे बात क्यों ना करें, हमें किसी सहारे की, किसी टाउट की ज़रूरत क्यों पड़े। देखिए मलिक साहब, हम उससे पूछें कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारा ये हक है और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपना हक मांगते हैं और अपने हक के लिए लम्हा बोलना फिक्र जानते हैं। लम्हा फिक्रिया ये भी है कि अब जदीद दौर है, ठीक है। पहले होता था कि जनाब अपना जब इतना फास्ट दौर नहीं था। अब हर चीज़ थानों में, किसी भी सरकारी जो दफातर हैं जहाँ भी, यानी कि कंप्यूटराइज, यानी कि वो जदीद दौर है। लेकिन इस जदीद दौर के बावजूद भी, ठीक है, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन होने के बावजूद भी, तो अपना बनवाना हो ना आपने, तो एक नॉर्मल सा है उसकी अपना होता था कि अपने फलां बंदे के पास जाना, यार ये हमारा काम करवा दो, शनाख्ती कार्ड बनवा दो, ठीक है, या कोई भी चीज़, यानी कितने जदीद दौर नहीं था। अब हर काम ऑनलाइन हो रहा है, फिर भी जनाब वो अपना वही सिस्टम है, पुराना कल्चर है, या वही कि आपको सिफारिश की ज़रूरत पड़ रही है, वही सिस्टम है। वो असल में क्या हम फ़ायदा फिर इसे, यानी कि अपना जदीद दौर का या कंप्यूटराइज ऑनलाइन होने का क्या फ़ायदा हमको? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये चूँकि हमारे अपने अंदर कमी है कि हम खुद अपने अंदर, हमारे अंदर इत्मीनान की कमी है। हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, पूरी आवाम को आवाज़ उठानी होगी। और जो इस तरह के लोग हैं जो 24 आवर किसी न किसी के दुम छल्ले बने हुए हैं, ये हमसे बेहतर इंसान नहीं है। हमें ये बताना होगा लोगों को कि हम इनसे बेहतर हैं, आम आवाम इनसे बेहतर है, जो अपनी हक हलाल की मजदूरी करती है, अपना काम करती है, वो लोग बेहतर हैं। बिल्कुल। ना कि इस काम नहीं करते। ये जितने दुम छले फिर रहे होते हैं सियासी डेरों पे, या जो अफसरान के आगे पीछे फिर रहे होते हैं, इनका जरिया माश क्या है सवाए वो नौसर गाजी कुछ भी के, नहीं है। सवाए फ्रॉड के? इनका कोई कारोबार बताए ना आप। उनकी आड़ में 2 नंबर और काम करते ये हैं। आप यकीन जाने, ये नवाबों की ज़िंदगी जीते हैं फ्रॉड और नौसरबाजी का सहारा लेकर। तो इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लूट सबसे मार। पहले जो अफसरान के दफातर में ऐसे लोग जाते हैं, अफसरान को चाहिए कि उनका एहतसाब करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। और फिर जो सियासतदान हैं उनको भी ये चाहिए कि वो इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लें। और अपने जो उनके नज़रियाती वर्कर हैं वो बल्कि दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों की वजह से। असल में यहाँ पे एक और भी लम्हा फिक्रिया बात यह है कि कुछ अफसरान को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। यानी कि हमारे साथ, हमारे जो ऑफिस में बंदा आया है, उसने हमारे साथ फ़ोटो बनवाई है, बाहर निकल के वो क्या कर रहा है, उसने हमारे नाम पे क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, उसको उनको पता ही नहीं होता है। जी और नहीं मतलब होता साहब ये पता। बात मेरे एक मिनट बात पूरी करने दें कि बात यहाँ पे ये भी है कि ये यकीन करें कि मैं देखता हूँ अक्सर कि इतने आप हर बंदे में पढ़े लिखे, अपना हमारे जो सरकारी अफसर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो बुराई इतनी नहीं है, अच्छाई बहुत ज़्यादा अच्छाई है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उनको भी बुरा बना दिया जाता है। जब उनके नाम पे ये हमारे फलां के साथ तल्लक है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, तो लोग भी उनका सहारा ले रहे हैं। तो नाम बदनाम किनका हो रहा है? उनका। बेशक वो अपना मेरिट पे चल रहे हैं, वो खुद हैरान होते हैं कि यार हम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये हो क्या रहा है। वो खुद हैरान है, खुद परेशान है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफसरान का नाम यूज़ करते हैं, उनकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, सियासतदानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मसला वहाँ पे आके बन जाता है ना कि जब वो बाहर कोई गलत कमिटमेंट करते हैं, उधर वो कमिटमेंट पूरी हो जाती है, फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये अगर नहीं इनका मामला है उनके साथ, तो फिर ये काम कैसे हो गया। तो वो अवाम के जहन में ये कन्फ्यूजन होती है। फिर ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों के काम भी नहीं होने चाहिए। अगर वो एक फार्मर नहीं लग रहा, आप मुझे 50,000 रुपये दें, मैं आपका लगवा देता हूँ। सुबह को वो ट्रांसफार्मर अगर उसका लग जाता है तो इसका मतलब है कि उसके उस अफसर के साथ या उस सियासतदान के साथ कुछ ना कुछ मरासम ज़रूर होते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जनाब तरीरें और बड़े बड़े कॉलम लगे होते हैं कि एक डी उतरी हो ना, एक डी, छोटी सी डी उतर जाए तो जनाब लोग बड़े बड़े कॉल, हालांकि बनता तो यह कि वापटा में ऑफिस में कॉल की जाए कि जनाब फ़लाँ जगह की
अपना बिजली ख़राब हो गई है कि वहाँ के जनाब अपना डी लगा दें या ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। लेकिन मुख्तलिफ सियासियों को, मुख्तलिफ जनाब अपना सियासी वर्कर को कॉलें की जाती हैं, फिर उनकी तारीफ़ों के पुल बन, यार डील लगवाई है वापटा, हम इतने सरकारी तनख्वाहें लेते हैं, वो हमारे टैक्स या हम टैक्स दे रहे हैं, इतनी तारीफें, यही चीज़ें हैं वो, इन चीज़ों को हमको ख़त्म करना होगा। और ये किताब ख़त्म होंगी जब हम शऊर देंगे। होता ये है चूँकि हमें हमारे हक आसानी से नहीं मिल पा रहे। जब हमारे हक हमें आसानी से नहीं मिल पा रहे तो जब कोई ऐसा बंदा हमारा काम करवा देता है तो फिर हम उसकी जय जयकार नहीं 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 मलिक साहब, आसानी से मिल सकते हैं अगर थोड़ी सी हम हिम्मत करें। असल में होता ही है जब कोई भी सियासी हमारा फ़ोन सुन लेता है ना, कोई भी सियासी या कोई सियासी वर्कर हमारा जब फ़ोन सुनता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसे ही किसी हम दफातर में जाते हैं, वहाँ जाके ये असल में आपने मौजूद ऐसा अपना इंतखाब किया है कि बहुत ही कभी किसी हंसी आती है कुछ लोगों की ना अपना नज़रियात पे, कि जब किसी ऑफिस में हमें कुर्सी देता है ना कोई अफसर, तो हम चौड़े हो के ऐसे जनाब बाहर निकलते हैं, अपने जैकेट ऐसे करते हैं जनाब कि अब बड़ा ना एक, अब मैं पता नहीं क्या हो गया है। तो यही वजह है ना कि हमारे अंदर एतमाद की कमी है, खुद एतमादी नहीं है। सबसे पहले तो हमें हमारे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, इस मुल्क के हम शहरी हैं और हमारा ये हक है, ये किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। जब हम ये समझते हैं कि फ़लाँ ने बड़ा एहसान किया तो फिर हमने जय जयकार तो करनी है ना जी। अब मैं यहाँ पे एक बात करने लगा हूँ, मेरी ना एक दोस्त से बात हुई, वो फ़ॉरेन में होते हैं किसी कंट्री में, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो कहते हैं कि मैंने एक गोरे को देखा, वो ये वाक़या पहले भी मैं कहीं जिक्र कर चुका हूँ, तो वो मैंने देखा कि वो ना मछलियों को पकड़ रहा है, ठीक है जी, और हम काफ़ी देर से पाकिस्तानी 2-3 दोस्त थे, वो उस बंदे को हैरानगी से देखते रहे कि वो ये फ़िश को पकड़ता है, देखता है और छोड़ देता है। अब हमारे जहन में बड़ी हैरानगी हुई कि क्या मामला है, ये जो गोरा है ये पागल है, क्या मसला है इसको। फ़िश ये पकड़ता भी है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। तो हम कहते हैं उसके पास चले गए और वहाँ पे फिर बात करने, जैसे मर्जी बंदा बात करता फिर, तो वहाँ उससे इजाज़त ली और उससे बात की कि हम ये जानना चाह रहे थे कि ये आप फ़िश को पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो आप ये शिकार करने नहीं आए हुए। तो उसने बताया, उसने कहा कि यार आप लोगों को नहीं पता कि ये जो फ़िश है इसकी नस्ल हमारे मुल्क में नायाब है और गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ है। तो मैं जब भी पकड़ता था तो वो उस नायाब नस्ल की फ़िश आती थी और मैं उसको छोड़ देता था। अब उन लोगों का आप देखें ज़हनी मेयार कि उन्हें कानून पर करने की कितनी आदत हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, यही तब्दीली है, यही सोच की वहाँ कोई तब्दीली है। बंदा उसको वॉच नहीं कर रहा, लेके नहीं खड़ा हुआ, कोई ऐसा चलान चिट नहीं काटने वाला बैठा हुआ, पता ही नहीं लेकिन किसी को। उसे खुद से ये एहसास है कि मैं एक जिम्मेदार मुल्क का जिम्मेदार ये शहरी काम मुझे हूँ नहीं करना। और ये चीज़ जो है मेरे मुल्क में नायाब है और मैंने इसको, इससे गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब हमारा हाल ये है कि जिस भी चीज़ पे पाबंदी लगी होती है हम उसका स्टॉक पहले काम होता है और उठा लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का एक रास्ता बन जाता है। ठीक है, हम कानून तोड़ के, हम पता क्या किस बंदे को वीआईपी समझते हैं, हम उस बंदे को समझते हैं जिसके गलत पर्चे हों, नाजायज़ काम हो, जो कानून को तोड़े। ठीक है जी, जो इंतहाई बदतमीज़ी से अफसरान के साथ बात करे हम उसको प्रमोट करते हैं। और हमारे तो ये फिल्मों मूवियों में भी इसी तरह के किरदारों को करते हैं। अभी वो आप स्टाइल नहीं बताइएगा फिर, वरना फिर मुझे नहीं, एनसी आगे आगे वो बहुत मुश्किल से उसके लिए कंट्रोल अलग से किया, प्रोग्राम में वो हम अलग बताएंगे। प्रोग्राम करेंगे आगे। मैंने बहुत मुश्किल जो है ना अपनी एनसी कंट्रोल की है, तो वो एक अलहदा मौजू है, उसमें अलहदा शॉर्ट्स ही प्रोग्राम। हम बात अगर करें तो आज बात असल में ये है कि चेले हों, चमचे हों, ये सारे ही टाउट है मेरे ख्याल में। जिन लोगों का कोई जरिया माश नहीं, लोगों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं है, वो चाहे किसी अफसरान के साथ उनका तल्लक हो, चाहे किसी दफ्तर के वो बाहर बैठे हों, चाहे वो किसी सियासी डेरे पे आपको मिले, तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि ये टाउट है सारे के सारे, जिनका कोई जरिया माश नहीं, उनका काम है वो उनसे बच के रहना है, वो आपकी जेबों को काटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट किया जाए, सारे लोग मिलकर, सारे दोस्त मिलकर इन लोगों को, जो ये बाद लोग प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं इन लोगों को और ना। नाजरीन आपके इतने मसाइल होते भी नहीं हैं, ठीक है, बाई दफ़ा होता है कि छोटा सा मसला होता है और आप जब इनके आपके अपना ये आपको इनके आप काबू आ जाओगे तो यानी कि वो अगर 10 दिन में ख़त्म होना है, 2 दिन में ख़त्म होना है, तो वो सालों गुजर जाते हैं।
ठीक है। और यही मामलात हैं, और यानी कि इतने मामलात बढ़ जाते हैं, उस एक मसले की वजह से 10 मसले और आपके सामने आ जाते हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है, यार हुआ क्या है मेरे साथ। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि पैसे बटोरना किसी बंदे से, क्योंकि वो खुद तो फारग हैं, वेले हैं, उनको तो और कोई काम नहीं है। उनका मिशन है, ठीक है, कि ये अगर वो किसी दफ्तर के बाहर को खड़ा है, उसका मिशन है कि जहाँ जिसने आना है, अगर मैं उससे 1000 निकलवा सकता हूँ तो मैं किसी ना किसी तरीके से 2000, 3000, 4000 निकलवा लूँ। तो इनसे आपने खुद बचना है। और सबसे पहले हमको अपना काफ़ी अपना प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ उस वक्त। उसके बाद मलिक साहब आपको मैसेज देंगे और इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। जहाँ पे आप अपने अंदर अपना शऊर जो है ना वो लाएं। अपना ये जो हम मांग करते हैं ना कि अपना हुकूमत से मांग करते हैं कि तब्दीली नहीं आ रही, इमरान खान साहब का ये नज़रिया था, ठीक है, उनसे भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन हम में भी बहुत ज़्यादा खामी है, बहुत ज़्यादा खामी है, जिनकी हम जो अपना मैं अगर करना चाहूँ तो वो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, लेकिन उनको हमको दूर करना होगा। पहले अपनी सोच, जैसे मैंने आपके वापटा की बात की, आपने अगर आपकी कोई अपना बिजली का मसला है तो आप वापटा कॉल करें, अगर वो नहीं आते दफ्तर जाएँ, थोड़ा सा यानी कि 1 घंटा 2 घंटा उधर वहाँ पे आप थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें। ये ना करें कि किसी सियासी वर्कर को कॉल करें, ठीक है। तो अगर वो यानी कि अगर उसको कॉल करके फिर आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांधें, ऐसा ना करें। आप खुद कोशिश करें। आपको ऐसे किसी थाने में काम है, बड़े अच्छे अफसर भी मौजूद हैं, ये आप एक तो आप जो पुलिस का आपके अपने अंदर एक खौफ बिठाया हुआ है ना कि ये हमने पुलिस के पास जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग बेगुनाह होते हुए डरते हैं पुलिस से, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ भी नहीं होता। पुलिस हमारे लिए है, हमारी वो दोस्त है। तो आप वहाँ पे जाएं, उनसे आप खुद जाके एसएचओ साहब से मिलें, डीपीओ साहब से जाके खुद मिलें, उनसे खुद बात करें कि सर हमारा ये मसला है, हमें ये मसला दरपेश है। बजाय इसके कि आप जो बाहर उनके अपना टोट बाहर खड़े होते हैं, पता ही नहीं होता, वो आपसे पैसे बटोर रहे होते हैं। उल्टा आपका इतना मसला नहीं होता, उल्टा आपको वो मसाइल में अपना वो इतना खुपा देते हैं कि आपका निकलना जो है ना मुश्किल हो जाता है। जी मलिक साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो ख़त्म काफ़ी हो गया, तो आप थोड़ा मैसेज दें इसके बाद। जी, मैं आपकी बात को, रुस्तम की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमें ये बिल्कुल चाहिए कि हम इन टोटों का सहारा ना लें। हम बिल्कुल किसी टोट का सहारा ना लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एसएचओ से हमारा मामला बना है, पहले तो मैं ये कहूँगा किसी एएसआई से कोई प्रॉब्लम है, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, का ऑफिसर जो एसएचओ है उसके पास जाएं, फिर डिप्टी साहब के पास जाएं, डीपीओ साहब के पास जाएं, वहाँ से ना हो आरपीओ साहब के पास जाएं। तो हमें ये इज्तिमाई सोच अपनानी होगी कि हमने किसी नाजायज़ ज़रिए को नहीं अपनाना, किसी टोट किसी दुम छले का हमने सहारा नहीं बनना, वो उनकी किसी नौसरबाजी में हमने नहीं आना। हमें ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अफसर के पास जाके अपना मुद्दा बयान कर सकें। और जो लोग अपने हक़ के लिए उठ खड़े होते हैं तो उनके काम भी हो जाते हैं, उनके सामने कोई करप्ट अफसर नहीं ठहरता, उनके मामला बिल्कुल हल होते हैं। सियासतदान भी उनकी बातें सुनते हैं जो उनके साथ बात करने का हुनर जानते हैं। तो आज से हमने ये तैया करना है कि हमने किसी भी अदारे में हमें जब काम पड़े या किसी सियासी डेरे पे काम पड़े तो हमने इन टोटों से बच के रहना है। बल्कि जो अपना मुद्दा है वो मुतलका ऑफिसर से हमने करना है या फिर हमने मुतलका सियासतदान से खुद जाके उसको बताना है, चूँकि वो हमारा अवामी नुमाइंदा है। और जो अफसरान जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो हमारी ड्यूटी के लिए बैठे हुए हैं, वो हमारे टैक्सों से सैलरियाँ लेते हैं, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो ये सबसे पहले हमें अपने अंदर ये पैदा करना होगा और इसी बात को लेके हमें एक होकर चलना होगा। तो तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस बंदे में एक नामकम्मल बंदा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, सबसे पहले हमें अपने आप पे एतमाद करना होगा। और ये इसी एतमाद के साथ हमें अपने हमें सहारों की, बैसाखियों की और इन टोटों की, इनकी नौसरबाजियों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। जी नाजरीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।